डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में आरटीआई एप्लीकेशन लिखना है और मीमो लिखना है, सर्कुलर लिखना है, इसके फॉर्मेट विद एग्जांपल्स लेके आया हूँ। और ये आरटीआई, मीमो, सर्कुलर या फिर ईमेल राइटिंग, ये बीए फाइनल सेमेस्टर 6 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आप इनको अंडरस्टैंड करोगे और आपको ये ठीक लगेंगे। लेट्स बिगिन नाउ। आरटीआई, मीमो या सर्कुलर, ये फॉर्मेट्स विद एग्जांपल मैं आप सबको दे रहा हूँ। फॉर्मेट फॉर आरटीआई, सबसे पहले फॉर्मेट फॉर आरटीआई ले लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, आप जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होता है। आपको क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको ये जानकारी तो मिल ही जाएगी कि आरटीआई एप्लीकेशन में क्या मांगा गया। आप कई बार क्वेश्चन में एड्रेस दिया होता है तो आपको वही नाम सपोज करना होगा जो आप यहाँ लास्ट में लिखोगे, और एड्रेस जो उसमें दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भरोगे। एड्रेस में आमतौर पे 4 बातें आपको देखनी है। पहले हाउस नंबर लिखोगे, यहाँ पे कोमा दे के आप मोहल्ले का नाम लिखोगे, जैसे न्यू कॉलोनी, कुछ भी, न्यू बैंक कॉलोनी। और आप सिटी का नाम दे सकते हैं, छोटा शहर है तो कॉलोनी और शहर। और फिर इसके बाद थोड़ी सी एक लाइन की आपको स्पेस दे के डेट देनी, तारीख लिखनी है यहाँ पे। और इसके बाद आपको किसको एड्रेस कर रहे हो? SPIO। SPIO का मतलब होता है स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। इस तरह से आप स्टेट ऑफिसर को लिखोगे, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ आ गया। फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे। आरटीआई का जो क्वेश्चन है उसमें से ही सब्जेक्ट मिल जाता है कि आपको ये बात पूछनी है। एंड यू कैन राइट सब्जेक्ट ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशन हियर। आप यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल आगे मैं दे रहा हूँ, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप सर या मैडम, मैडम करोगे और एक लाइन लिखनी है। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लिखते। काइंडली सप्लाई मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको 3 हिस्सों में बांट लो। 3 या 4 पॉइंट बना दो। पॉइंट बनाओगे तो अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्लैरिटी आती है आप जो पूछ रहे हैं। और लास्ट में एक लाइन ये होती है, आई हैव अटैच्ड अ पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹50 एज द रिक्वायर्ड फी अलोंग विद दिस एप्लीकेशन। कि मैंने जो फीस है पोस्टल ऑर्डर उसका लेके, उस फीस का ₹50 होती है। और बीपीएल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इसमें ये लिखेंगे कि आई बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी, सो आई हैव नॉट अटैच्ड एनी पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹50 और वट एवर इट इज़। और आप एक प्रूफ भी दोगे, द प्रूफ फॉर माई बीइंग बीपीएल इज अटैच्ड हियर विद, तो उसको अटैच कर दोगे। लास्ट में रिगार्ड्स करके अपना नाम दोगे और ये ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आसान मार्क्स हैं, बिल्कुल 8-10 एग्जाम्पल पढ़ के जाओगे तो आपको कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। अब लेके चलते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम KUK। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से आपको जानकारी लेनी है। किस बारे में? अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर री-इवेल्युएशन ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी चाहिए आपको, लिस्ट चाहिए उनकी, जिन्होंने 2015 और 2016 में री-इवेल्युएशन करवाया, अपनी आंसर शीट को पुनर्मूल्यांकन उनका करवाया। सपोज योर सेल्फ एज सुमित आपको मानना है अपने आप को, ये सिंगल M है। और एड्रेस है 432 कमला नगर, लुधियाना, पंजाब। तो यहीं से बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, आपने एड्रेस वही लिखा, कमला नगर वाला, ये हाउस नंबर आया, ये मोहल्ला आ गया, ये लुधियाना पंजाब में शहर का नाम आ गया, और थोड़ी स्पेस दे के लिखना May 16, 2022। ये आपको जिसको एड्रेस कर रहे हो, द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुरुक्षेत्र। पहले एप्लीकेशन SPIO को जाती है, फिर वहाँ से वो डायरेक्ट होती है, जो भी डिपार्टमेंट है जिसको भी भेजनी होती है उसको चली जाती है।
सब्जेक्ट है सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर री इवेल्युएशन ऑफ देयर आंसर शीट्स ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट लिखा हमने बिल्कुल वैसे ही है, यहीं से लिखा आपने सीकिंग लिखा, सीकिंग इंफॉर्मेशन या आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, ये फ्रॉम इसकी जरूरत नहीं है, फ्रॉम asking या seeking information about the number of students who applied for re-evaluation during the year 2015 and 16। इसके बाद आपने ये बात कही, काइंडली सप्लाई मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कृपया मुझे ये निम्नलिखित इंफॉर्मेशन दीजिए। और ये पॉइंट्स में है, पॉइंट नंबर 1 ये इसमें आया नहीं है, पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 2 ये है और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। How many students applied for re-evaluation of their answer sheets during the year 2015 or 16 in the subject of English exam held on March 23, 2016। 2016 मार्च 23 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो उसमें कितने विद्यार्थियों ने री इवेल्युएशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली। वाज द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन टाइम, क्या रिजल्ट समय पे डिक्लेयर हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर डिक्लेयर्ड पास, कितने विद्यार्थी पास हुए। इफ देयर वाज डिले इन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, यदि डिले था रिजल्ट डिक्लेयर करने में, रीजन लिखिए, स्टेट द रीजन। सर आई हैव अटैच्ड द पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹50 एज द रिक्वायर्ड फी along with the application regards, और यहाँ आपका नाम आ जाएगा सुमित। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन मांगी है आप उसमें पॉइंट बना लो, अपनी इमेजिनेशन यूज करके उसमें कुछ एक जो रेलेवेंट पॉइंट है वो बना दो और ये पॉइंट बन जाते हैं, एप्लीकेशन आपकी बन गई है RTI की। अब आते हैं व्हाट इज मीमो। मीमो होता क्या है। व्हाट इज मीमो? अ मीमो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म होती है, मेमोरेंडम फुल वर्ड है और जिसका प्लूरल मेमोरेंडा होता है। तो ऑप्शन में RTI के ऑप्शन में आपको या तो मीमो आ जाता है या फिर सर्कुलर आ जाता है या फिर रिज्यूमे भी आ जाता है। ये मेमो के बारे में हम बता रहे हैं। पॉइंट 1, लेटर्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। लेटर्स तो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भेजे जाते हैं, कंपनीज के द्वारा या फर्म्स के द्वारा। जब कंपनी अपने ही लोगों से, गिने चुने लोगों से, जो सिलेक्टेड लोग हैं अपनी कंपनी के, उनसे कोई कम्युनिकेट करना चाहती है, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, तो मीमो का सहारा लेती है। बट ए मीमो इज रिटन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीमो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही लिखा जाता, मतलब एक कंपनी है तो उसका जो CEO है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, इंफॉर्मेशन उसे CEO से लेनी है तो वो CEO को लिखेगा, या फिर CEO सभी स्टाफ कर्मियों को, जितने 15, 20, 25 लिमिटेड संख्या को कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो मीमो के माध्यम से देंगे। कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिस, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है कोई बड़ा, कंपनी हो, फर्म हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई ऑफिस हो। अ मीमो इज रिटन इन शॉर्ट, और दूसरा पॉइंट मीमो का है कि ये शॉर्ट में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजिंग डायरेक्टर कैन सर्कुलेट ए मीमो टू हिज एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट देम अबाउट एनी पॉइंट। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई भी पॉइंट क्लियर करने के लिए मीमो लिखता है। स्कूल प्रिंसिपल कैन इंस्ट्रक्ट हिज स्टाफ अबाउट एनी पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसी तरह से स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल अपने स्टाफ को किसी पॉइंट के बारे में क्लियर करना चाहते हैं शॉर्ट में, तो मीमो लिखेंगे। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो। राइट ए मीमो टू दी कॉलेज स्टाफ, कॉलेज स्टाफ के लिए मीमो लिखिए, स्पेशली टीचर्स को, इंस्ट्रक्टिंग देम टू रीच स्कूल ऑन टाइम। उन्हें ये बात कहनी है कि आपको समय पे आना, उन्हें आदेश देने हैं, इंस्ट्रक्ट करना है, निर्देश देने। तो शुरू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, अदरवाइज ये लेटर फॉर्म ही होती है। और जैसे कॉलेज का नाम आप बीचों बीच देंगे, SGN कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरेला, फिर तारीख आएगी, डेट 29 में
2022। मीमो नंबर आप डालोगे, कोई भी नंबर आप डाल दो अपनी तरफ से, और यहाँ तारीख इसी तरीके से लिखनी है आपको, ऐसे नहीं लिखनी जैसे ऊपर है, आपको ये डैश पाके इस तरह से ये तारीख लिखनी है, और ये 0 आएगी यहाँ पे 2022। फिर 2 किसको लिखा है आपने? ऑल द स्टाफ मेंबर्स। किसने लिखा? फ्रॉम, टू और फ्रॉम ये लिखना है। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल पिक्चर बना लेनी है अपने दिमाग में कि ऐसे होते हैं। ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपना नाम लिखा, द प्रिंसिपल, राइट। पहले शुरुआत का ये है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैमिंग की जरूरत। अब ये आपने सारी बात कही, कोई सैल्यूटेशन नहीं होता, डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स वगैरह जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप प्रिंसिपल हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ऑल द स्टाफ मेंबर्स स्पेशली द टीचर्स आर रिक्वायर्ड to pay attention to the habit of late coming। late coming के बारे में है, to the premises of the college। कॉलेज के प्रिंसेस में, प्रांगण में आप लेट आते हैं, इसके बारे में आप उनका ध्यान खींच रहे हो। Some of you have made your regular habit to reach college late even by half an hour। सीधे एड्रेस कर रहे हो आप यू कह के, थर्ड पर्सन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदेश की जो महत्व है, आदेश की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, इंस्ट्रक्शंस कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर आप थर्ड पर्सन में करोगे, घुमा के करोगे, पैसिव वॉइस में करोगे। सम ऑफ यू, सीधे ही कह रहे कि कुछ लोग आप में से रेगुलर नहीं है, रेगुलरली आपने लेट कमिंग शुरू कर दिए और आधे घंटे तक आप लेट रहते हैं। दिस इज a sheer disrespect to the orders issued several times to all in written form। और ये साफ, sheer means pure, जिसे साफ कहते हैं, क्लियर कट डिसरिस्पेक्ट है, निरादर है उन आदेशों का जो प्रिंसिपल अपने आप को कह रहे हैं, जो मैंने आपको कई बार रिटन फॉर्म में भेजे हैं, इशू किए हैं, जारी किए। द मैनेजमेंट ऑफिस बेयरर, जो मैनेजमेंट के ऑफिस बेयरर हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, हैव आल्सो टेकन ए सीरियस व्यू ऑफ अनपंक्चुअलिटी फाउंड इन सेवरल स्टाफ मेंबर्स। उन्होंने भी कुछ स्टाफ मेंबर के प्रति जो अनपंक्चुअल हैं, मतलब समय पर नहीं आते, पंक्चुअल होते हैं समय के पाबंद, अनपंक्चुअल जो समय का आदर नहीं करते, समय पे नहीं आते, उनके प्रति इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया है। टू टेक ए सीरियस व्यू मीन्स गंभीरता से लेना। सो इफ एनी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स रीचेस कॉलेज लेट इन फ्यूचर, इसलिए यदि कोई स्टाफ मेंबर्स, खासकर टीचर्स, यदि कॉलेज में लेट पहुंचते हैं, हिज और हर फुल डे एब्सेंस वुड बी मार्क्ड इन द अटेंडेंस रजिस्टर। उसकी पूरे दिन की एब्सेंट लगा दी जाएगी। In case of any emergency, make a call and send a message to the coordinator well in time। अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई लेट हो गए, कोई इमरजेंसी की वजह से, तो आपको तुरंत ही एक मैसेज डालना चाहिए, एक कॉल करनी चाहिए कोऑर्डिनेटर को। अगर कोऑर्डिनेटर का फ़ोन बिजी है, किसी कारण से फ़ोन लग नहीं रहा, तो आप एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिए, ताकि आप ये कह सको कि मैंने समय पे एक मैसेज किया था और आपकी बाइक में पंक्चर हो गया या कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस वजह से आप लेट हुए। तो यहाँ आपको प्रिंसिपल लिखना है, दैट्स ऑल। ये आपका मीमो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड दीज 2 फॉर्मेट्स। तीसरा फॉर्मेट मैं सर्कुलर का लेके आऊँगा, उसको मैं अलग से लेके आऊँगा। सर्कुलर और रिज्यूमे दोनों इकट्ठे करके लाऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।